हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद है सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं, ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। लगी हो आग वो कहीं भी आग लगनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, ये आग लगनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोग के मैं क्लास 12th के बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो 2024 का मॉडल पेपर है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के हैं। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के। उसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है। तो इसमें से टोटल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, और आप में से जितने भी आपको ये तैयारी से पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितने स्ट्रांग है। आप क्या कीजिए कि 100 क्वेश्चन में लगभग कि कितने क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, आप इस कॉपी में लिख करके उसको नोट करके चेक कीजिए कि 100 क्वेश्चन में हमारा कितना आंसर सही हो रहा है, और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इसके बिहार बोर्ड के D2 यानी कि बोल सकते हैं क्या कि मॉडल पेपर है, इसमें से कौन कौन से नियम है। देखिए, सबसे पहला नियम है क्या कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रों को अपना प्रश्न पुस्तिका संख्या 10 अंकों को अवश्य भर ले। अर्थात OMR में 10 अंकों की जो संख्या होती है उसको जरूर ही नोट करना होता है। दूसरा का नियम है कि आप अपने कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो उसका उत्तर अपने शब्दों में ही दे। तीसरा का, दाहिनी ओर हाशिए में दिए गए पूर्ण अंक मतलब पूर्णांक निर्देशित करते हैं। कहने के मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन होता है उसके राइट साइड में उसके अंक निर्धारित किए होते हैं, तो उस अंक यानी कि बोल सकते हैं कि आप अपने मार्क के हिसाब से ही क्वेश्चन को आंसर दें। चौथा नियम, परीक्षार्थी को 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलता है आपको पेपर को पढ़ने के लिए। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि खंड अ और खंड ब में बांटा गया। छवा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टोटल खंड अ में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है। तो 50 क्वेश्चन आप कोई भी बना सकते हैं 100 में, बिल्कुल फ्री। जो आपको 100% विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, तो आप उसके ही कलर करें। दूसरा का बात आता है क्या, क्या सर हम 100 में से 60 बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपके नंबर 50 ही मिलेगा। अब चेक कौन होगा? तो शुरू से लेकर के 50, 1 से लेकर के 50 आपके जहां तक पूछेगा उस वहां तक चेक होगा आपका। अगला पूछा क्या जाता है कि कौन से जो हम OMR भर रहे हैं तो उसमें कौन से कलर का पेन यूज करें। तो आप या तो ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं, या तो आप ब्लू यूज कर सकते हैं, या तो आप ब्लू यूज कर सकते हैं। अगला होता है क्या गलती होने पर व्हाइटनर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते। ना तो व्हाइटनर का प्रयोग कीजिएगा, ना ही नाखून से खींचने की कोशिश करना है, और ना ही क्या ब्लेड से खींचने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है और आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। और ना ही आपको कोई भी एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाना है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 100 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, आप अपने इसको आंसर मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था। शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। जय प्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में से किस रचनाकार का है? यानी कि जो ओ सदा नीरा चैप्टर है वह कौन से निबंध का है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है कि जूठन ये पढ़ाया गया चैप्टर है। जूठन जो है उसका आत्मकथा किनकी रचना है? मतलब कि जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है जो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि कितने मतलब बोल सकते हैं दलित चूहड़े फैमिली से आकर के जाकर के कहीं ना कहीं ऑडियंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप की नौकरी ले लेते हैं। इसीलिए मेहनत पढ़ाई एक ऐसा रास्ता होता है ना जो गरीब से गरीब लोगों को कहीं ना कहीं एक उच्च स्तरीय लेवल पर लेकर जा सकता है। पढ़ाई शिक्षा ही एक ऐसा चीज होती है जो इंसान को बोल सकते हैं कभी भी साथ और कभी भी मतलब कि हमेशा साथ देती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर,
शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा, बहुत अच्छा इसमें बताया गया कि शिक्षा के बारे में, आखिर शिक्षा का मतलब क्या होता है। लोग तो शिक्षा के मतलब गलत ही समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, जायसी कौन सी रचना है, बताइए जायसी की कौन सी रचना है। जायसी, जो ना जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, बताइए कोई थी। आप लोग को याद होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये एक प्रकार के लेखक है, जिनको बोल सकते हैं क्या कि एक प्रकार के ये ऐसे कवि है, ये प्रेम पीर के कवि के नाम से जाने जाते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये कड़बक लिखे हुए हैं। बताइए इनकी कौन सी रचना है। तो इनकी जो रचना है ये पद्मावत है, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए कहां से पंक्ति लिया गया है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक की है। कहने के मतलब कि जहां डर होगा ना वहां पर मेरिट नहीं बन सकता, वहां पर मेधा नहीं हो सकती। जहां पर लोगों के अंदर डर उत्पन्न हो गया वहां पर जो लोग होते हैं ना वो सफलता पर नहीं जा सकते। तो यह लिया गया है आपके कौन सी शिक्षा चैप्टर से, जिसके राइटर से जे कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूरदास के रस में, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है वीर रस। बाकी तो ये सारे पाया जाता है। सूरदास वात्सल्य रस पाया जाता है क्योंकि आपसी वहां पर प्रेम की बात किया जाता है, नंद की और नंद रानिया की। उसके बाद से भक्ति दे तो भक्ति में विलीन ही थे, और श्रृंगार रस तो पाया ही जाता है, इनमें वीर रस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है सूरदास। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो इसका आंसर हो जाता है पंच परमेश्वर। सारे क्वेश्चन पढ़ाया गया है इसमें का। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुखदेव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्नलिखित में से कौन सा है। जयशंकर प्रसाद ये एक प्रकार के छायावादी कवि है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 1943 यानी कि 1943 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन थे। मतलब कौन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता, निम्न में से कौन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है क्या कि जल्दी से बताइए कि शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है। शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है। अगला क्वेश्चन है क्या कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो यह है निबंध। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन विद्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता है तो अगला क्वेश्चन कीजिए क्योंकि 100 में से 50 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाता है शोक गीत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका जयपुर में, जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जन्म स्थान है सिमरिया के बेगूसराय में, सिमरिया के बेगूसराय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है। संस्कृति के 4 अध्याय की रचयिता कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, अज्ञ का जन्म स्थान कहाँ है। अज्ञ का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, जो कि आपके यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ है।
तो इनका भी दोस्तों जो आपका जन्म हुआ है ना, वह यूपी में ही हुआ है, जो कि शाहजहांपुर, शाहजहांपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश, बताइए कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो इसका बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? तो इसका मतलब जो लिया गया है ये उसने कहा था, यहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह किस कहानी के पात्र है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्या कि कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है, मतलब कि कहां से लिया गया है? तो ये भी उसने कहा था वहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर किस कहानी के पात्र है? महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो ये है रोज के। अगला क्वेश्चन, कुंती किस एकांकी के पात्र है? कुंती, कुंती जल्दी से बताइए। कुंती जो कि एक पोर्शन रहती है बिशनी की, सिपाही, ये सारे कहां से लिया गया है? तो सिपाही की मां। अगला क्वेश्चन, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। आप लोग को पता होगा, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत से ये लिया गया है। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन चैप्टर है। अगला 32 नंबर देखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनको इनके पिताजी प्रेम से मुंशी जी बोला करते हैं, मुंशी जी। ये बचपन से ही इनका जीवन है और बिल्कुल संघर्षमय रहा। जूठा, इनके फैमिली जूठा, हम लोग देखिए, हम लोग के घर के मतलब कोई जूठा छोड़ देता है तो हम लोग नहीं खाते पीते हैं, लेकिन ये जो है इनके फैमिली जूठा खा कर के बोल सकते हैं अपने जीवन को व्यतीत किए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और कहीं ना कहीं जा करके इनका जो जीवन है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, संघर्ष से होकर के जाकर के कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, इनसे ये न कहो, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इसी गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति कहां से लिया गया है? अभी वो इसी चैप्टर के बात कर रहे थे, जूठन से ही लिया गया है। यानी कि लेखक के भाभी जी बोलती अपने माँ से, क्या है मतलब लेखक के माँ से ओम प्रकाश वाल्मीकि से है कि ये लास्ट में चैप्टर के लाइनें हैं, वहीं से लिया गया है, जूठन से लिया गया है। क्या बोला जाता है कि इन्हें मतलब कि जो लेखक को ना, जिस हम समाज से, जिस गंदगी समाज से हम निकलना चाहते हैं, उसी समाज में इनको ना घसीटा जाए, अब इनसे न करवाए जाए वो सारे कार्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित राम अवतार वेद एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, यानी कि बोल सकते हैं तिरिच्छ। अगला क्वेश्चन है कि जसबीर और जनेश्वर आत्मकथा के पात्र है, बताइए जूठन के। लेखक के दो बड़े भाई है, जसबीर और जनेश्वर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रेमा खानयक काव्य धारा कवि निम्न में से कौन है? तो इसको बोलते हैं हम लोग जायसी जी को, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है, आपके पता है कहां से? तो कड़बक से लिया गया है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं कि मेरे जो एक एक जो लाइनें होती है ना, वो रक्त के लेई से बनाया गया है। आंख के आंसू के एक एक उसको भे भे कर रक्त के लेई से बनाया गया है, ये कड़बक से लिया गया है लाइनें है।
जो कि मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुसाजू, यह पंक्ति बताइए कहाँ से लिया गया है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो यह आपके तुलसी के पद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो यह अधिनायक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, कि किन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह कहाँ से लिया गया है। गांव की घर की रीढ़ झुरझुराती है, ये तो गांव का घर से लिया गया लाइनें है। गांव की घर की रीढ़ झुरझुराती है, गांव का घर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति कहाँ से या फिर इस चैप्टर से लिया गया है, तो जल्दी से बताइए। ये लिया गया है आपके अर्धनारीश्वर से। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है, तो ये गंडक नदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रोज। ये रोज से लिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, तिरिछ कहानी किस प्रकार की रचना है। तिरिछ कहानी किस प्रकार की रचना है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जादुई यथार्थवादी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है। ग्रेगिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि यही दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि बोल सकते हैं चूड़े जाति से बिलोंग करते हैं, जिनके वजह से दलित जाति होने के वजह से, छोटे जाति होने की वजह से इनको स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती है। स्कूल के पहला दिन इनका मतलब पहले दिन पूर्ण रूप से कार्य करवाया जाता है, इनको पढ़ाई करने की मौका नहीं मिलता है, जबकि इनके साथ गए हुए अन्य लोग जाकर क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उस मास्टर की नाम है कलीराम, उसी की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। दूसर के दिन भी वही हाल रहा। दूसर के दिन स्कूल में जाते हैं तो कलीराम फिर से वही झाड़ू उठा लेने के लिए बोलता है और बोलता है कि पूरे फिर से लग जाओ अपने काम में, फील्ड रोड सफाई करने में। तीसर के दिन एक मन में शंका था कि जाकर तीसर के दिन पढ़ेंगे, और फिर से क्या किया कि लेखक थी हेडमास्टर कलीराम से छुपके से जाकर के वो क्लास में बैठ गए थे। उनको शिक्षा करने मतलब एक दलित फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उनको स्कूलों में पढ़ाई करने से रोका जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, पुंडली काजी का संबंध निम्न में से की रचना है। पुंडली काजी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपके 48 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है। तो सिपाही की माँ में कुंती भी है पड़ोसन के रूप में, मुन्नी भी है, और बिस्नी माँ के रूप में है। बिस्नी की बेटी मुन्नी है, और मुन्नी यानी कि बिस्नी के पड़ोसन जो है कुंती है, मालती नहीं है। अगला, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। चूहड़े, बताइए। पशुओं, कोई पशु मर जाता है, बैल मर गया था, तो समझिए कि ये सारे जो काम था ना, कोई पशु मर जाता था तो उनको हटाना, ये सब के सब चूहड़े का ही काम था। ये बात कहाँ से लिया गया है, तो ये बात जूठन से लिया गया है, जिसके राइटर से ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 50 हो गया दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन अभी तक आप लोग किए, तो 50 क्वेश्चन में आप लोग को 25 तो मतलब कि पता ही होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 50 में 25 आप लोग के आंसर पता ही होनी चाहिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिना वेतन के लिए एक शब्द बताइए। अब यहां से ग्रामर स्टार्ट हो गया, व्याकरण,
देखिए क्या होता है, बिना वेतन के लिए एक शब्द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना वेतन। और बोला जाए वेतन के लिए तो वेतनिक हो जाएगा, लेकिन इसमें बोला जा रहा है बिना वेतन के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवेतनिक। अगला है कलम की कमाई खाने वाला, उसके लिए एक शब्द बताइए, तो उसको बोलते हैं मसीजीवी, कलम के कमाई खाने वाले लोगों को। अगला क्वेश्चन, जहां पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द बताइए, पुस्तकें जहां छपती हो तो उसके लिए एक शब्द, ये तो बताइए क्या होगा। तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, जहां पर पुस्तकें छापा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं छापा खाना, उसको बोलते हैं हम लोग छापा खाना। अगला क्वेश्चन, जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द बताइए, तो उसको बोलते हैं हम लोग नौसेना। वायु में रहने वाले को वायुसेना, भूमि पर रहने वाले को भूमि सेना, भूमि सेना। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो फल आहार करता है उसके लिए एक शब्द, तो फल आहार करता है फलाहारी, जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी, जो मांस मछली खाता है मांसाहारी, जो सब कुछ खाता है वो उसको सर्वाहारी। ये तो सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, छात्रों के रहने का स्थान को क्या बोलते हैं, छात्रों के रहने के स्थान को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, छात्रावास बोलते हैं। जैसे कि जहां पर चीजें बनती उसको छापा खाना, जहां पर छात्र रहते उसको छात्रावास बोलते हैं। जैसे कि जहां पर खाना बनता है उसको रसोई घर बोलते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। राजदूत में कौन सा समास है, ये भी पढ़ाया, समास तो पढ़ाया गया है। समास कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो बताइए कि राजदूत में कौन सा समास है, तो दोस्तों राजदूत, राजा के दूत, तो इसमें तो बहुब्रीहि होगा नहीं, क्योंकि जिसका तिसरका अर्थ प्रधान होता है। द्विगु जिसमें संख्यावाचक होता है, ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा, ये बताइए जल्दी से। तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय, कर्मधारय के समान या फिर के द्वारा आता है। तो यहाँ पर क्या है कि राज के दूत, राजा का दूत, तो इसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में जहां पर यथा लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, आवत लगा हो, उसको कौन सा समास बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अव्ययीभाव भाव समास। अगला है भला बुरा में कौन सा समास है, तो इसमें जो है द्वंद्व समास है, द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, दोपहर शब्द में कौन सा समास है, दोपहर, दो पहरो, दो समारोह, मतलब कि दो पारों के समारोह, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, द्विगु, संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध हो। एगो दूगो, जैसे कि दोपहर हो गया, त्रिकोण हो गया, इसमें सब में जिसमें संख्या की बोध होता है, द्विगु। माँ बाप में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास। अगला है चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अगला बताइए, संज्ञा से भी आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपको समास, संधि, उसके बाद से सर्वनाम, संज्ञा, प्रत्यय, उपसर्ग, ये व्याकरण पर कंप्लीटली आपको मतलब कि बोल सकते हैं ना, कमांड होनी चाहिए। बताइए बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द, तो बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, ये सब भाव को, व्यक्ति के भाव को बताता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। पाटलिपुत्र शब्द कौन सा है, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र यानी कि खास जगह, खास व्यक्ति के नाम, तो वहां पर बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुच्छा में कौन सा संज्ञा, जहां पर गुच्छा समूह के बोध कराता है, अंगूर के गुच्छा हो गया, मेला हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया, दल हो गया, जहां पर समूह के बोध कराता हो, समूहवाचक संज्ञा। चीनी शब्द कौन सा संज्ञा, चीनी, चीनी के मतलब जिसमें मापा या तोला जा सकता है, उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। समूहवाचक जहाँ पर समूह के बोध हो, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक जहाँ पर व्यक्तियों के बोल सकते हैं बोध कराता हो, जातिवाचक पूरे जाति के बोध कराता हो। तो चीनी जिसको मापा या तोला जा सकता है, द्रव्यवाचक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है,
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो होता है आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा। प्रणाम, ये तो ऐसे लिखा जाता है प्रणाम, ये तो गलती लिखा गया है। समिति, समिति तो ऐसे लिखा जाता है। प्रसाद, प्रसाद तो ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से होता है। अगला देखिएगा, इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? इतिहास शब्द के विशेषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लौकिक। अगला, भारत का विशेषण बताइए। भारतीय। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, इस मुहावरे के अर्थ क्या होगा? तो बहुत परिश्रम करना। एग्जाम आने वाला है, खून पसीना एक एक कर दीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। ईंट से ईंट बजाना, आजकल तो बहुत आम बात हो गया है, हर एक घरों में ईंट से ईंट बजता है। ईंट से ईंट बजना मतलब बिना बात के लड़ाई करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका मुहावरे की अर्थ क्या होगा? डिंग हाँकना। अगला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची। अग्नि, ये तो पहले ही पावक। अग्नि का अग्नि होता है, आग होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची होता है। कपड़ा की पर्यायवाची बताइए। तो कपड़ा की वस्त्र, कपड़ा की वस्त्र होता है, चीर होता है, वसन होता है, ये सब होता है कपड़ा की पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर, काजल शब्द क्या है? काजल शब्द क्या है? जल्दी से बताइए कि काजल शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग, काजल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये वाला 77 का हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है 78। तो 78 नंबर है क्या कि आत्मा शब्द कैसा है? आत्मा शब्द कैसा है या फिर क्या है? मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो इसका 78 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। प्राण शब्द क्या है? प्राण, तो प्राण स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान करने के लिए बहुत सिंपल सी तरीका होता है। कोई भी शब्द हो तो उसके वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। कभी आप लोग ऐसा सुने क्या, प्राण निकल गया? ऐसा नहीं सुने होंगे। प्राण निकल गई, तो प्राण निकल गई इसका मतलब क्या होता है बताइए? प्राण, अच्छा कभी प्राण निकल गई सुने क्या? बताइए इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है, प्राण निकल गई या फिर प्राण निकल गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, पुलिंग। प्राण निकल गया, सब लोग ऐसे बोलते हैं, प्राण निकल गया, प्राण निकल गई नहीं बोलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार शब्द का विलोम बताइए। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? तो एक जिहा ही होती है ऐसा कि व्यक्तियों को कहीं पर सम्मान मिलता है तो पुरस्कारित किया जाता है, और कहीं कहीं पर दंड मिलता है उससे। तो पुरस्कार का उल्टा शब्द दंड, और दंड का उल्टा शब्द क्या होता है? पुरस्कार। जैसे कि बताइए कि निरामिष का उल्टा शब्द, तो एक होता है निरामिष का होता है सामिष। अगला, अनुराग शब्द का विलोम बताइए। तो अनुराग का होता है विराग। अगला है कृपा शब्द का विलोम बताइए। तो इसका होता है कोप। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र शब्द का विलोम बताइए। तो गणतंत्र, राजतंत्र। इतना इजी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सकार शब्द का विलोम बताइए। तो निराकार। दक्षिण शब्द का विलोम उत्तर दक्षिण। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, तो इसमें कौन सा है? कर्मधारय। अगला देखिएगा, थोड़ा पानी किस विशेषण के उदाहरण है? थोड़ा पानी, थोड़ा पानी के बाद के थोड़ा सा मतलब हल्का पानी, इसका मतलब बताइए कौन सा सर्वनाम?
तो परिमाण के बोध हुए। अगला 88 नंबर, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्लस अर्थी। जल्दी से बताइए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, और आपके कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। बताइए 90 नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द में उसका संधि विच्छेद कीजिए। दिगंबर, तो दिगंबर का क्या हो जाता है? दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिएगा 91 यानी कि 91 नंबर, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मदिरा प्लस आलय, मदिरा प्लस आलय। अगला क्वेश्चन है क्या, अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अनजान शब्द में, अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अन हो जाएगा इसमें। अन उपसर्ग मतलब जो कि शब्द के किस में लगता है? उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आदि में लगता हो, मतलब किस में? आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, शुरू में लगता हो, अन हो जाएगा। पुरातन शब्द में उपसर्ग बताइए, तो पुरातन में क्या हो जाएगा? पुरातन में पूरा हो जाएगा। प्रतिनिधि शब्द में बताइए, तो इसमें प्रति हो जाएगा। उपसर्ग के मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के आदि में लगता है उसको बोलते हैं, आदि के मतलब प्रारंभ में लगता है। आदि का उल्टा विलोम क्या होता है? अंत होता है। 95 नंबर देखिए, उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा उप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उप। अगला है, विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेष, तो बी हो जाएगा। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सु हो जाएगा। अगला 98 नंबर देखिएगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं खुद ही खा लूंगा, ये तो निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। बेईमान शब्द क्या है? तो ये तो विदेशज है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? ये तो 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं हिंदी में। तो टोटल क्वेश्चन 10 हो गए, यानी कि 100 हो गया। आपको बताइए कमेंट करके कि 100 में कितने क्वेश्चन सही है, और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। यहाँ पर देखिए क्या कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जैसे कि किसी एक पर निबंध लिखना है, हमारे प्रिय उत्सव, मेरे प्रिय कवि, विज्ञान के चमत्कार, वन संरक्षण, आरक्षण नीति, मोबाइल और आपका क्या, विद्यार्थी पर। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। हो सकता है तो अगले दिन हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आप हिंदी पर भी फोकस करें और साथ में आप उसके व्याकरण का भी फोकस करें, पढ़ते रहिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।